तो अभी के टाइम में ईरान और इजराइल और यूएसए भाई लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, और इससे हमारे देश को क्या नुकसान होगा, हमारा जो पैसा हमने इन्वेस्ट कर रखा है स्टॉक मार्केट में उसका क्या होगा, और क्या चीजें महंगी होगी, किन चीजों पे नुकसान होगा, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहना, इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और वीडियो हेल्पफुल हेल्पफुल लगे तो लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना, ताकि वो लोग भी अपना एक फाइनेंशियल डिसीजन ले पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो यार, यहाँ पर आपने कहावत सुनी होगी, गेहूं के साथ गुड़ भी पिसता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही हम इंडियंस के साथ होने वाला है। अब अगर हम बात करें ईरान की, अब आप सोच रहे होगे यार ईरान से हमें क्या मतलब, ईरान मरे कटे, यूएसए मरे कटे, हमें क्या लेना देना भाई ईरान से और चाहे इजराइल से। तो यार देखो यार, हम लोग है ना, एक वर्ल्ड में जितने भी हमारे देश हैं हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से हम बिजनेस करते हैं। अब यहाँ पर हम जैसे सपोज करो, अब तुम लोग ने कोई बिजनेस स्टार्ट करा, आपने एक दुकान खोल रखी है, आप स्टॉक लेने जाते हो किसी अदर कंट्री में, या फिर चाइना से आप माल लेके आते हो। चाइना में युद्ध छिड़ गया है, और युद्ध छिड़ने के बाद वहां पर तो आपको स्टॉक नहीं मिलेगा, तो वो स्टॉक की डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी। तो डिमांड बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपको स्टॉक नहीं मिलेगा, आपका धंधा चौपट हो जाएगा, नुकसान होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो कमाई है वो भी खत्म हो जाएगी। और अगर कैसे ना कैसे करके जुगाड़ लगा के आप ये सोच रहे हो कि मैं ले आऊंगा, तो वहां पे डिमांड बढ़ गई है और उसका पैसा बढ़ जाएगा। तो ये चीज इंडियंस के साथ होती है। अब यहाँ पर ईरान ज्यादातर देशों को तेल बेचता है। अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो ज्यादातर यूज होने वाली चीजें हैं। अब यहाँ पर हमारा पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, उनके रेट बढ़ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, इंडिया पे सबसे ज्यादा यही इम्पैक्ट पड़ेगा। अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, कि स्टॉक मार्केट का क्या होगा। देखो, स्टॉक मार्केट में यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है जितने भी एफआईआई और जो फॉरेन इन्वेस्टर है और जो डीआईआई है, जितने भी है, ये अपना सारा बड़ा पैसा सेफ तरीके से वहां से शिफ्ट कर देंगे गोल्ड और सिल्वर में। तो गोल्ड और सिल्वर में ज्यादातर पैसा घुसा देते हैं वो, और निकाल के, क्योंकि वहां पर इम्पैक्ट पड़ता है बड़ी बड़ी कंपनियों पे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो पाता। और काफी ज्यादा एयरलाइंस के जो शेयर है वो भी गिर जाएंगे, क्योंकि एयरलाइंस वहां काम नहीं करेगी। तो इससे भी काफी बड़ा इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में पड़ता है, अनसर्टेनिटी हो जाती है, जिससे काफी ज्यादा एफआई और डीआई जितना भी मोटा पैसा जो मार्केट में लगाते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर है, इंस्टीट्यूशनल है, वो सारा पैसा अपना सेफ जोन में पहुंचा देते हैं। अब रही रिटेलरों की, तो रिटेलर क्या करेगा बेचारा। अब देखो यार, हम जो रिटेलर्स हैं, जो तुम लोग भाई हो, रिटेलर्स हैं जो जिनका छोटा पैसा लगा रहता है, पर उनके लिए भी तो बहुत बड़ा पैसा है। किसी ने 1 लाख लगा रखा है, किसी ने 5 लाख, किसी ने काफी ज्यादा पैसा लगा रखा है, तो उनका क्या होगा। देखो यार, यहाँ पर अभी फिलहाल ये वॉर चालू है। आगे जो प्रिडिक्शन मतलब की जा रही है कि ये वॉर आगे तक चलने वाली है, क्योंकि यूएसए अब बीच में आ गया है। यूएसए अपना डॉलर स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में वॉर को आगे खींच सकता है, जिससे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और यहाँ पर अगर आप पैनिक सही हो रहे हो यार, जिसका पैसा लगा रहता है वो तो पैनिक होगा ही। और मेन चीज ये कि स्टॉक मार्केट यहाँ पर जो भी है वो क्रैश का सिग्नल दे चुका है, और मंडे को ये है कि गैप डाउन होना बिल्कुल 100% गैप डाउन होगा ही होगा। पर अगर वॉर में कुछ न्यूज आ गई कि हाँ भाई सुलह हो गई है, वही तो अपने आप वो रिकवर कर लेगा। पर एफ आई डी आई का काफी मोटा पैसा लगा होता है, और भाई यहाँ पर हम जैसे 1,000 रुपए लगा रहे हैं, 500 डूब गए, तो वहीं पे ही भाई दिमाग खराब तो हो ही जाता है। तो उनका तो लाखों करोड़ों रुपया है, तो वो अपना शिफ्ट कर देते हैं। अब बात आती है गोल्ड और सिल्वर की। भाई गोल्ड और सिल्वर के रेट बढ़ेंगे, और यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के रेट भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई है नहीं। तो ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपको समझाया कि आप एक बिजनेस कर रहे हो, वहां पे आपको स्टॉक लेने जाना है, और वहां पर भाई लड़ाई वड़ाई हो रही है, वहां पे कैसे जाएं, डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई है नहीं, ध्यान सारा भाई वॉर पे है, रास्ते रुक गए हैं। तो ये रीजन होता है मेनली डिमांड बढ़ने का, सप्लाई बंद होने का। तो डिमांड सप्लाई का सारा खेल होता है। अब यहाँ पर ज्यादा बड़े बड़े जितने भी लाखों करोड़ों रुपए जो गोल्ड में घुसाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, सिल्वर में इन्वेस्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है, चाहे आप किसी पेनी स्टॉक में इतना पैसा डाल दो, उसका शेयर भी डंप मार जाएगा। तो ऐसे ही गोल्ड और सिल्वर के रेट बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ने वाला है। देखो, इकोनॉमिक पे फर्क पड़ेगा, जैसे एयरलाइंस हो गई, और जो हमारा खाने पीने का सामान हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा जब तक वॉर चलती है। और रशिया और यूक्रेन का तो युद्ध पहले से ही चल रहा है 2022 से, तो वहां पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो इन चीजों का इफेक्ट पड़ने वाला है। और भी कई चीजें हैं जो, जैसे कि आपका जैसे मैंने बताया, पेट्रोल और डीजल हो गया, जैसे खाने पीने का सामान हो गया, प्लस गोल्ड सिल्वर के तो रेट बढ़ेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि सारा सेफ जो भी इन्वेस्टर है वो उसी में पैसा डालेंगे। सबसे बड़ी बात, स्टॉक मार्केट क्रैश होने मतलब आने की कगार पे है, सेंसेक्स वैसे ही गिरा हुआ है, और मंडे को काफी ज्यादा गिर जाएगा। तो इन चीजों का इकोनॉमिक पे भाई फर्क पड़ता है। यहाँ पे इन चीजों से काफी ज्यादा फर्क पड़ता है हमारी पॉकेट पे भी, क्योंकि सामान महंगा मिलेगा तो भाई हम महंगा ही खरीदेंगे, तो ऑब्वियसली बात है जेब पे फर्क पड़ेगा ही। तो ये चीजें हमें
काफ़ी ज़्यादा दिक्कत परेशानी पहुँचाती है जब कहीं दूसरे देश में वॉर होती है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही भाई। वीडियो अगर आपको लगता है कि हेल्पफुल वीडियो है तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपका अगर पैसा अभी है तो मार्केट में कोई अभी जो वॉर है ये ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाली है। अगर आपका मन है कि नहीं यार अभी मैं नहीं हटा रहा इसको, क्योंकि देखो अब जैसे वॉर खत्म हो जाएगी तो उसके बाद मार्केट अपने आप रिकवर हो जाएगा। बट अगर आपको लगता है कि हमें सेफ जोन में जाना चाहिए तो भाई आप अपना पैसा स्विच कर सकते हो गोल्ड और सिल्वर में। बाकी अगर आपने कुछ फार्मा के स्टॉक लिए हुए हैं, आपने कुछ जैसे डिफेंस के स्टॉक्स लिए हुए हैं, क्योंकि अगर वॉर होगी तो वहां पे ज्यादा पैसा डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई भी बढ़ेगी। तो जैसे डिमांड बढ़ेगी ज्यादा से ज्यादा तो वहां पे प्राइस ऊपर ही जाएगा, तो वहां पे आप स्विच कर सकते हो। नहीं तो आपके ऑलरेडी उसी में सेक्टर में है तो बेस्ट है, क्योंकि वहां पे प्राइस हाई जाएगा ही जाएगा। तो इन सेक्टरों में हो तो आपको इशू नहीं है। बाकी फाइनेंस सेक्टर हो गया और आपका ये खाने पीने का सामान हो गया, ये अगर इनमें है पैसा तो उसमें दिक्कत परेशानी हो सकती है। और मार्केट तो क्रैश होगा ही होगा, जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ही नहीं होगा तो कई हजारों स्टॉक्स तो नीचे आएंगे ही आएंगे। टॉप निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स वगैरह ये तो नीचे आएगा ही आएगा। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, स्विच कर सकते हो वहां पर अगर करना चाहो तो। अगर आप वेट कर सकते हो तो भाई आप कर लेना, ताकि मार्केट रिकवर होने का वेट ही कर सकते हैं भाई हम।